ट्रिग्नोमेट्री में टेबल को कैसे बनाया जाए, ट्रिक से टेबल को कैसे बनाया जाता है उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखिए यहाँ कहिएगा जो ट्रिक से हम लोग टेबल को कैसे बनाते हैं। आप यहाँ ले लीजिए 0 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, 45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लीजिए। यहाँ से ले लेते हैं हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ले लिए। चलिए देखिए अब ट्रिक से बनाने के लिए सबसे पहले हम सब के नीचे में क्या रख देंगे, 4 को रख देंगे। सब के नीचे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। बट्टा में क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। सभी के बट्टा में रख दिए, 4 रख दिए। यहाँ भी बट्टा में 4 रख दिए, यहाँ भी 4 रख दिए, यहाँ भी 4 रख दिए और यहाँ भी क्या रख दिए, जगह 4 रख दिए। ऊपर में रख दीजिए 0, 1, 2, 3 और क्या रख दीजिए, 4। क्या रख दीजिए, 4। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए सब के नीचे में क्या रख दिए, 4 रख दिए। उसके बाद 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद सभी पर क्या चढ़ा देंगे, रूट लगा देंगे। सभी पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। सभी पर रूट, सभी पर क्या लगा देंगे, रूट। समझ गए ना। टेबल बनाने के लिए ठीक है, सबसे पहले सब बट्टा में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। उसके बाद 0 ऊपर में 1, 2, 3 और 4 और सबको क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। कहिएगा 0/4 है, समझ नहीं, इसका तोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, कहिएगा जो 0 हो गया। साइन 0 का वैल्यू 0। यहाँ से देखिए इसको आप कहिए, यहाँ से ना 1 लीजिए, रूट को बाहर निकाले तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2। यहाँ से देखिए काटिएगा तो 1 दूना क्या हो जाएगा, कहिएगा 1/2। यहाँ से कट जाएगा तो 1 ऊपर और रूट आ जाएगा 2 नीचे। तो रूट 2 बच गया। तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। 1/√2। उसी तरह से देखिए रूट हटाएंगे तो अंडर रूट में 3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, कहिएगा अंडर रूट 3 बटा का आ गया 2। उसी तरह से देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, कहिएगा जी 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से cos थीटा निकालने के लिए इधर का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, कहिएगा cos थीटा निकल जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू रख दीजिए इधर से, कहिएगा cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 30 जो हो जाएगा, कहिएगा जो cos 30 यहाँ रख देंगे तो अंडर रूट 3 अब बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। 1/√2। cos 60 का वैल्यू हो जाएगा, इधर वाला हम इधर से रखते हुए आए तो यहाँ रखिए cos 1 रख दिए, अंडर रूट 3/2 रख दिए। cos 45 का 1/√2 रहेगा और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब निकाल देंगे tan थीटा। तो tan थीटा होता है ना, tan थीटा होता है sin थीटा अब बटा के होता है cos थीटा। sin थीटा बटा के cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अब बटा के cos थीटा। मतलब यहाँ आप रखिएगा sin थीटा बटा के cos थीटा, ठीक ना। sin थीटा बटा के cos थीटा रखिएगा। देखिए तो यहाँ से कहिएगा जब यहाँ से रखेंगे 0/1 साइन, देखिए साइन का वैल्यू 0 और cos का वैल्यू 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे, समझ गया ना। तो 0 में 1 से भाग दे देंगे
कहिएगा जब 0 में कितना से भाग देंगे, 1 से भाग दे देंगे। कहिएगा 0 में कितना से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कहिएगा जो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहिएगा 0 हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू 0। उसी तरह से देखिए tan 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 और देखिए अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, 2 से 2 का हो गया खत्म, बच गया देखिए 1/√3, 1/√3। तो tan जो होगा 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आगे कहिएगा इसका 45, तो साइन ऊपर रहेगा तो कहिएगा साइन के लिए 1 लिख देंगे अंडर रूट 2 और कॉस को लिख देंगे 1/√2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म हो गया, कितना बच गया, 1। तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह से tan 60 का निकालेंगे, tan 60 का निकालिएगा तो कहिएगा जो tan साइन हो जाएगा अंडर रूट 3 और बटा क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से कॉस का वैल्यू रख देंगे 1/2, कहिएगा 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो tan जो होगा tan, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3। उसी तरह से साइन वैल्यू 1 और कॉस के वैल्यू 0। याद रखिएगा किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग दिया जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, कहिएगा अनंत हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। फिर इसी तरह से हमको कॉट का वैल्यू निकालना है तो इधर से हम लोग सजाते हुए चले आएंगे, इधर से सजाते हुए चले आएंगे तो कहिएगा कॉस जो होगा 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहिएगा इन्फिनिटी, मतलब अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। और कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 30 क्या हो जाएगा, कहिएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3। कॉट 30 का वैल्यू अंडर रूट 3। उसी तरह से कॉट 45 रखिए तो कॉट 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए कॉट 60 निकालना तो 1 बटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। उसी तरह से देखिए कॉट उधर से लिखते आए तो कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 0 हो जाएगा। कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉट 90 का वैल्यू 0। उसी तरह से देखिए सेक जो होता है ना, सेक आपको कॉल के क्लास में आपको बताए होंगे, याद कीजिए। तो सेक जो होता है ना, सेक सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस के क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो 1 बटा के क्या हो जाएगा, कहिएगा सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो कॉस के उल्टा कौन होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक। तो कॉस के अपोजिट मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, कहिएगा सेक हो जाएगा। तो कॉस के अपोजिट कौन हो जाएगा, कहिएगा सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो एक है, इसको अपोजिट उल्टा कीजिए तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा देखिए सेक जो है, अब सेक देखिए कॉस के क्या होता है, अपोजिट। तो सेक का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेक का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कहिएगा 2 बटा अंडर रूट का आ जाएगा 3, 2 बटा अंडर रूट 3। फिर इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कहिएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए कहिएगा यहाँ इसको अपोजिट कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ से देखिए 0 में 1 से भाग देंगे, समझ गया ना। यहाँ उल्टा है और 1 ऊपर चला 0 तो क्या हो जाएगा, कहिएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। उसी तरह से आपको ये तो इधर से रख लीजिए, और नहीं तो साइन के उल्टा क्या होता है, कहिएगा कोसेक थीटा। इधर से हम सजा देते हैं तो इन्फिनिटिव है तो कहिएगा उधर से लिखते हुए हम चला तो कौशिक का जो कौशिक 0 का वैल्यू हो जाएगा अनंत, मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और कॉस जो है, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू कौशिक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 2 हो जाएगा। कौशिक 45 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। इधर से सजाते हुए आ रहे तो कौशिक 60 का वैल्यू हो जाएगा, कौशिक 60 हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और कौशिक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान कहिएगा 1 हो जाएगा। कौशिक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए आपको ट्रिपलेट समझ में है। सबसे पहले सब को नीचे में आपको कितना लिख देना है, कहिएगा 4 लिख देना है। सब के नीचे में क्या लिख देना है, 4।
और 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 3 और 4 और सब को क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। जब रूट लगा देंगे तो अब 0 को 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 आ गया। 1/4 है, एक का एक रहेगा, 4 को वर्गमूल से निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से 4 को काट दीजिए तो 1 बटा आ गया अंडर रूट 2, अंडर 1/√2 आ गया। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा, 4 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 से 4 खत्म हो गया, 1 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया, 1। इस तरह से आप बना ली। जब साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉस निकालने के लिए हम इसको क्या लिख दे, अपोजिट साइड से लिख दे। क्या लिख दे, अपोजिट। इधर से लिख दे 1, फिर अंडर रूट 3, 1/√2, 1/2 और क्या हो गया, 0। इसी तरह से आपको निकाल दिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। अब यहाँ से निकाले तो 0 आ गया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म, 1/√3 आ गया, टेन 45 1 आ गया, टेन 7 अंडर रूट 3 आ गया और टेन 90 कितना आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। फिर इन्फिनिटिव आ गया तो कॉट को निकालने के लिए हम इधर से इसका मान रखते चले जाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। टेन जो कॉट जो होगा, कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव, कॉट 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3, कॉट 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, कॉट 90 हो जाएगा 0। और उसी तरह से आपको सेक निकालना था। सेक कॉस का क्या होता है, अपोजिट मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ से जब आप एक को एक से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको पलट दीजिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसको आप पलट दीजिए तो अंडर रूट 2 आ गया। इसको आप पलट दीजिए तो 2 आ गया। इसको पलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी मतलब 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह से इधर से क्या लिखते चले जाइए, अपोजिट साइड इन्फिनिटिव हो जाएगा। सेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव, कॉसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेगा इन्फिनिटिव। कौशिक 30 2, कौशिक 45 अंडर रूट 2, कौशिक 30 हो जाएगा, कौशिक 60 हो जाएगा अंडर रूट 3, 2/√3 और कौशिक 90 कितना हो जाएगा, कहिएगा जो 1 हो जाएगा। अब देखिए कहिएगा जो साइन जो होता है, साइन साइन ए प्लस के बी, साइन ए प्लस क्या लिखना है, बी। साइन ए प्लस बी लिखने के लिए हम लिखेंगे साइन ए इंटू के हो जाएगा कॉस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू के हो जाएगा साइन बी। क्या हो जाएगा, साइन बी, साइन बी हो जाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी लिखेंगे, सबसे पहले साइन ए लिखेंगे और उसके बाद कॉस बी लिखेंगे। फिर देखिए और उसके बाद उल्टा कर देंगे, कॉस ए पहले लिखेंगे और साइन बी को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। इसी तरह से आपको लिखे साइन ए माइनस के बी, साइन ए माइनस के बी। अब देखिए सब वही रहेगा, सिर्फ माइनस के प्लस की जगह क्या लग जाएगा, कहिएगा माइनस लग जाएगा। तो साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस बी, अब प्लस के स्थान पर क्या लग जाएगा, कहिएगा माइनस लग जाएगा। तो हो जाएगा कॉस ए इंटू के हो जाएगा, देखिए साइन बी, साइन क्या हो जाएगा, कहिएगा साइन बी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। जब साइन निकालना हो ना तो साइन और कॉस आएगा, कॉस और साइन आएगा। और जब हमको कॉस निकालना हो ना, कॉस, तो कॉस ए इंटू के होगा कॉस बी, कॉस बी। अब प्लस है ना, प्लस पहले निकाल देते हैं। अगर साइन निकालना है तो साइन और कॉस आएगा, और कॉस निकालना तो साइन ए और साइन बी पहले आ जाएगा, और कॉस ए और कॉस बी पहले आ जाएगा। और प्लस के देखिए साइन ए इंटू के हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कॉस ए माइनस के क्या हो जाएगा, बी, कॉस ए माइनस बी। सब वही रहेगा, सिर्फ प्लस के जगह क्या हो जाएगा, कहिएगा माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह स्थान पर माइनस। तो कॉस ए इंटू के हो जाएगा कॉस बी, प्लस के स्थान पर माइनस हो गया साइन ए इंटू के साइन बी, साइन ए इंटू के साइन बी। तो याद रखना अगर साइन ए प्लस बी होता, साइन ए इंटू के क्या हो जाएगा, कॉस बी, प्लस के कॉस ए इंटू के साइन बी। अगर साइन की चर्चा होता साइन और कॉस आएगा पहले, अगर कॉस है तो पहले कॉस या कॉस बी, और साइन बी क्या आएगा, बाद में आएगा। उसी तरह से कॉस निकालना तो कॉस ए कॉस बी पहले आ जाएगा, साइन और साइन बी क्या आ जाएगा, कहिएगा बाद में आ जाएगा। साइन निकालना हो तो साइन आएगा, कॉस आएगा, फिर आ जाएगा कॉस आएगा, अब साइन आएगा। ठीक है, आगे देखिए टेन पर। चलिए देखिएगा आप, कहिएगा टेन ए प्लस के बी, टेन ए प्लस बी।
tan हमको निकालना tan a प्लस बी, तो प्लस रहेगा कहिएगा tan a प्लस के tan b, tan a प्लस के tan b अपॉन हो जाएगा एक, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, प्लस हो तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा tan a इंटू के tan b, tan a इंटू के tan b। उसी तरह से देखिए tan a अब माइनस के हो b, tan a माइनस b हो तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, मतलब tan a अब माइनस के हो जाएगा tan b, tan a माइनस के tan b बट्टा में हो जाएगा एक, अब प्लस के देखिए tan a इंटू के हो जाएगा tan b। अगर tan a प्लस b हो तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कहिएगा प्लस हो जाएगा, कहिएगा cot a प्लस के b हो जाएगा cot cot और cot a माइनस के b, cot a माइनस b। देखना जब cot हो ना तो हो जाएगा आपका देखिए cot a इंटू के cot b माइनस के हो जाएगा 1 बट्टा में देखिए cot a प्लस के cot कहिएगा जो b हो जाएगा। उसी तरह से देखिए cot a माइनस b हो, cot a माइनस b हो तो cot a इंटू के हो जाएगा cot b प्लस 1 बट्टा में हो जाएगा आपको देखिए कहिएगा cot a माइनस के cot b। याद रखिएगा cot a प्लस b होता cot a इंटू cot b माइनस के 1 बट्टा में देखिए cot a प्लस के cot b हो जाएगा। अब cot a माइनस b हो तो यहाँ देखिए cot a हो जाएगा और क्या हो जाएगा कहिएगा cot a और क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा, cot b प्लस के 1 cot a माइनस के क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।